कौन है वो? आप खुद ही देख लीजिए। श्री कृष्ण शरणम मम्मा, श्री कृष्ण शरणम मम्मा, श्री गुनगुन बेटा, कृष्ण बस करो, शरणम मम्मा, बहुत हो गया। श्री कृष्ण शरणम मम्मा, श्री कृष्ण शरणम मम्मा, गुनगुन प्लीज बस करो, राधा आ जाएगी। श्री कृष्ण शरणम मम्मा। गुनगुन, बाकी बिहारी जी है ना, वो राधा को कुछ नहीं होने देंगे, वो उसे वापस लेकर आएंगे। प्लीज बस करो। श्री कृष्ण शरणम मम्मा, श्री कृष्ण शरणम मम्मा, श्री कृष्ण शरणम मम्मा, गुनगुन बेटा पानी पी लो। श्री कृष्ण शरणम मम्मा, पूजा बाद में भी कर सकते हो आप, आवाज भी नहीं निकल रही है आपकी, पानी पी लो। श्री कृष्ण शरणम मम्मा, श्री कृष्ण शरणम मम्मा, श्री कृष्ण शरणम मम्मा। श्री कृष्ण शरणम मम्मा, श्री कृष्ण शरणम मम्मा, श्री कृष्ण शरणम मम्मा, श्री कृष्ण शरणम मम्मा। श्री कृष्ण शरणम मम्मा। ये क्या कर दिया? मेरी पूजा ब्रेक कर दी। अब राधा घर वापस कैसे आएगी? छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो। पूजा टूटी नहीं, पूरी हो गई, राधा आ गई। राधा, थैंक यू बाकी बिहार जी। राधा आ गई। गुनगुन, राधा आ गई। मोहन तो राधा को ले आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड आई एम सॉरी। प्रभु, हमारी इच्छाएं पूरी करने में तो आप सदियां लगा देते हैं। चाहे हम जप कर ले, तप कर ले, यज्ञ कर ले, हवन कर ले, कुछ भी कर ले। और ये पिद्दी से पूजा क्या कर ली? आपने तो इसकी इच्छा पूरी कर दी। ये तो घोर अन्याय हुआ ना प्रभु। लो, आ गई पनौती वापस। रुक जाओ कुंदन। वहीं पर रुक जाओ तुम, अंदर मत आना इस घर में।
अंदर मत आना इस घर में। कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए, ना इस घर में ना इस परिवार में। समझ में आई बात? अरे वाह, ये केले के पेड़ पे आम कैसे हो गया? तो चमत्कार ही हो गया। मोहन जी, ये आप कैसे बात कर रहे हैं? आप ही तो कहते ना कि हम भी इस परिवार का हिस्सा हैं। तो फिर क्यों? ये तुम मुझसे पूछ रही हो क्यों? शायद हमें इस क्यों का जवाब पता है। आप इसलिए नाराज है ना कि हम घर छोड़कर चले गए थे। हमें माफ कर दीजिए ना मोहन जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। राधा, सॉरी वॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मोहन, ये क्या बोल रहे हो? अब राधा वापस आ गई ना? ऑल गुड, आई एम हैप्पी। नहीं गुनगुन, अब राधा से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और ये रिश्ता हमने नहीं बल्कि खुद राधा ने हमसे तोड़ा है। मोहन, ये तुम क्या बोल रहे हो? बहुत जल्दी थी तुम्हें इस घर से जाने की, हम सबसे छुटकारा पाने की। कितनी मिन्नतें की थी मैंने तुमसे कि तुम ना जाओ। तुमसे झगड़ा किया ना कि तुम ना जाओ। सारी रात घर के बाहर खड़ा रहा ताकि तुम ना जाओ। तुमने इतना बड़ा झूठ बोला है हम सबको। क्यों? नॉट पॉसिबल, राधा कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे भाई ये लगता था गुनगुन, लेकिन इतना बड़ा झूठ बोला है ना तुमने कि मेरी बच्ची का दिल तोड़ दिया है तुमने। क्या बोल रहे हो मोहन तुम? हाँ, तुम्हें याद भी है मैं तुमसे क्या कहता था? कहता था ना कि तुम झूठ बोल ही नहीं सकती हो, पकड़ी जाती हो तुम। लेकिन मानना पड़ेगा तुमने, इतना बड़ा झूठ बोल के पूरे परिवार को बेवकूफ बना दिया है तुमने। हाँ, मोहन, पहेलियां बुझाना बंद करो और बात क्या है ये बताओ। हम सब जानना चाहते थे ना कि वो लेटर लिखा किसने था। वृंदावन से ही आखिर किसने वो लेटर पोस्ट किया? ये देखिए माँ, देखिए ना, आप सबको दिखाइए। देखना था ना तुम्हें, देखो। हे प्रभु, देखो तो सही। राधा, वो चिट्ठी तुमने खुद डाली थी? मोहन जी, हमें माफ कर दीजिएगा। हम आपसे और आपके घर वालों से झूठ बोल रहे हैं, पर क्या करें, आप हमें इस घर से जाने नहीं दे सकते। और
अब हम इस घर में रह नहीं सकते। जाना था ना तुम्हें इस घर से? चलो अब निकलो, जाओ यहां से तुम। बहुत जल्दी थी ना तुम्हें घर छोड़कर जाने की, इसलिए झूठ बोला ना तुमने हम सबसे। अच्छा ही हुआ ना जो तुमने किया ना, उससे तुम्हारे इरादों के बारे में पता चल गया। अगर तुम्हें हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है ना, तो पूरे परिवार का तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। चली जाओ यार यहाँ से, गो। हमें माफ कर दीजिए ना मोहन जी, गलती हो हमसे। माफी नहीं चाहिए मुझे, वजह चाहिए। कारण बताओ कि तुमने झूठ क्यों बोला। कारण बताओ ना, तुम्हें घर छोड़कर क्यों गई, बताओ मुझे। कैसे बताएं आपको कि आपसे इतना प्रेम करते हैं कि अपनी आंखों के सामने आपको किसी और का होते हुए देख बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे घर छोड़ने के बाद क्या हुआ यहाँ पर? तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो यहाँ थी ही नहीं ना। तुम्हारे जाने के बाद गुनगुन जो है ना, बाकी बिहारी जी के सामने एक पैर पे खड़े रहकर तुम्हारे वापस आने के लिए पूजा कर रही थी। वैसे ही जैसे तुमने किया था जब तुम्हारी भगवत गीता खो गई थी, याद है तुम्हें? गुनगुन क्यों? क्योंकि जिस तरह तुम्हारे लिए तुम्हारी भगवत गीता सब कुछ है ना, उसी तरह गुनगुन के लिए तुम सब कुछ हो। गुनगुन आपके पैर दर्द हो रहे होंगे ना, आइए हम आपकी तेल मालिश कर देते हैं। जब तक तुम मुझे वजह नहीं बता देती ना, तब तक मैं तुम्हें अपनी बेटी से मिलने नहीं दूंगी। ये राधा कहीं बता ना दे कि वो मोहन से प्यार करती है। सबको पता है ना कि राधा कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। तो बताओ ना क्या वजह थी इस घर को छोड़कर जाने की, इस परिवार को छोड़कर जाने की, गुनगुन को छोड़कर जाने की? मुझे मुझे पता है। हे बाकी बिहारी जी, कहीं गुनगुन ये ना बोल दे कि हम मोहन जी से प्यार करते हैं। आप हमेशा उसे स्टडी करने के लिए डांटते रहते हो ना। मोहन जी, हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए ना। आप हमें जो भी सजा देंगे सब सह लेंगे, हमें सारी सजाएं मंजूर है। पर पहले एक बार गुनगुन के पैरों में तेल लगा लेने दीजिए ना मोहन जी। मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए ना मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उसका बाप अभी भी जिंदा है, ठीक है? अगर तुम मुझे घर छोड़कर जाने की वजह नहीं बता सकती ना,
तो मैं तुम्हें इस घर में आने नहीं दे सकता। मोहन जी, गुनगुन पीछे हटो। मोहन जी सुनिए तो। मोहन जी, राधा, 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 गुनगुन। आगे बिहारी। लो, हमारे रास्ते का कांटा तो अपने आप निकल गया। नहीं मम्मा, अगर हमारे रास्ते के कांटे को हटना होता ना तो कभी वापस नहीं आता। अगर राधा इस घर में वापस आई है तो कुछ न कुछ जरूर सोच के आई होगी। पर क्या? राधा, छोड़ो मुझे। गुनगुन तुम मेरी बात सुनो। राधा के पास तुम मेरी बात सुनोगी मेरी। राधा ने बहुत गलत किया है गुनगुन, उसने झूठ बोला है हम सबसे। और ऐसे कोई रिश्ता बनता है क्या? जब मन किया चली गई, जब दिल किया वापस आ गई। जो लोग पीछे रह गए उनके बारे में सोचा है उसने? जिनके लिए वो आदत बन गई उनके बारे में सोचा है? जो लोग दिन रात उसे देखने के लिए तड़पते हैं उनके बारे में सोचा उसने? सोचा कि उसके चले जाने से दूसरों पर क्या बीतेगी, कितना हर्ट होगा उन्हें, कितना दर्द होगा, कितना मिस करेंगे वो लोग उसे? नहीं सोचा ना। मोहन, इतनी डिफिकल्ट बातें मुझे समझ में नहीं आती। राधा इस वजह से गई थी क्योंकि शी लव्स। आप हमें वचन दीजिए कि आप मोहन से कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि she loves me and I love her. अगर वो तुमसे प्यार करती ना तो जाते नहीं। पता नहीं, पर वो वापस आई है ना क्योंकि she loves me. और अगर वापस चली गई तो? मुझे नहीं पता। गुनगुन बेटा, जब कोई किसी से प्यार करता है ना तो वो उसे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाता, उनके साथ रहता है वो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे बस राधा के पास जाना है। राधा, गुनगुन तुम नहीं जाओगी राधा के पास। मेरी बात सुनो तुम। प्लीज, मेरे पास तो मम्मा भी नहीं है। कम से कम राधा को तो मेरे पास रहने दो। गुनगुन, मोहन, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन राधा की वजह भी तो जायज है। वो इसलिए यहाँ से नहीं गई क्योंकि उसे रिश्ता बनाना नहीं आता, बल्कि इस वजह से गई कि वो जो रिश्ता बनाना चाहती है उसे वो गलत लग रहा है। प्यार का रिश्ता। प्यार करती है वो तुमसे, और उसे छुपाने के लिए ही वो यहाँ से चली गई। दुलारी जीजी, दुलारी जीजी। माफ करना राधा, पर हम दरवाजा नहीं खोल सकते। भैया जी का आदेश है, और भैया जी के आदेश के खिलाफ तो कोई भी नहीं जा सकता। हम आपसे ना दरवाजा खोलने को नहीं कह रहे। मोहन जी जब तक हमें दरवाजा खोलकर अंदर नहीं लेते हम यही रहेंगे। हम तो बस आपसे इतना कह रहे हैं, आप ना गुनगुन के पैर में ना तेल मालिश कर दीजिए। ठीक है राधा। घर में तो सब एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, फिर कौन हो सकता है जो हृदय जी के साथ मिला हुआ है? मोहन जी में घर के अंदर आने दीजिए ना।
ताकि हम उस असली गुनहगार तक पहुंच सके। मुझे राधा के पास जाने दो प्लीज। एक बार कह दिया ना गुनगुन, नहीं मतलब नहीं। अगर नहीं जाने दोगे तो फिर राधा, तुम हमेशा मुझे मुश्किल से बाहर निकलती हो, लेकिन आज तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया। क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? कि मैं पता लगा कर आऊंगा।